शायद बीजेपी अंदर से खुद समझ रही है कि अब लोग सड़क पर ये बात कर रहे हैं कि यार ये हर बार हर चुनाव से पहले कोई कैसे पर्सनल अटैक नरेंद्र मोदी पर कर देता है। आकर बोल गया तो आप उसको लाख चिपकाने की कोशिश करिए राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से, वो चिपक नहीं रहा है ना। आरजेडी के कार्यकर्ता ही नहीं थे। आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि यात्रा मैनेज थी, हरियाणा से लोग आए थे, और वो हरियाणा वाले लोग जो हैं, जो इतने दिन से चल रहे थे, पटना वाले में भाग गए, बोले नहीं पटना में मिठाई नहीं खाएंगे, दरभंगा में मिठाई खाएंगे। ये किसके चेहरे पर चुनाव लड़ की रहा आज है? मुजफ्फरपुर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एनडीए किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है? रुको, बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार, यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, है ना? है ना? चिराग से पूछिए ना, चिराग से पूछिए। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिहार में इस समय एनडीए के पास मुद्दा नहीं है। ये बरगलाना बंद कीजिए, साउथ के मजदूर ये बरगलाना बंद में कर नहीं दीजिए, है। सड़क अच्छी बन गई है। अरे सुन 20 साल में यही किया उत्तर क्या? प्रदेश के मजदूर दूसरे राज्यों में नहीं है, मजदूर हर राज्य के हर जगह होते हैं, मजदूर सिर्फ बिहार के होते हैं। आप मजदूर को टैग कर देते हैं बिहारियों से। बिहारी कंपनी का मालिक भी है, बिहारी कंपनी का कारीगर भी है, छठ में उसको जो टैग ट्रेन मत है, करिए। इसी बीच में ग्रोक से पूछा कि बिहार पर कैपिटा इनकम के मामले में कहाँ खड़ा है? 28 राज्य में आखिरी पंक्ति पर है। प्रधानमंत्री मोदी को दी गई गाली से इस यात्रा का 90% इम्पैक्ट खत्म कर दिया गया। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई और इससे बिहार की राजनीति गर्म हो गई। 27 अगस्त को ये बयान, ये वीडियो वायरल होता है और उसके बाद 2 सितंबर को एक वर्चुअल रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अपनी मां से हटाते हुए बिहार की अस्मिता से जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि सभी मां बहनों का अपमान है। इतना ही नहीं, वो विपक्ष के नेताओं से कहते हैं कि वो छठी मैया से माफी मांगे। अब सवाल ये है कि जब 1 सितंबर को राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पटना में समाप्त होती है तो 2 तारीख को प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं। उनकी भावुकता तो एक तरफ, बीजेपी के जो वहां के अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सवाल यह है कि क्या वोट अधिकार की जो यात्रा निकाली राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यानी कि विपक्ष ने, वो वोट हासिल करेगी या फिर प्रधानमंत्री की भावुकता यहां बिहार में भारी पड़ेगी, या इन सब पर खेल करेंगे प्रशांत किशोर। इस पर बात करेंगे आज के न्यूज की गर्मा गर्मी में। हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम के साथी, बिहार से लौटकर आए हैं इंद्रमोहन जी। तो इंद्रमोहन जी, सबसे पहले सवाल, क्या भारी पड़ रहा है बिहार में? फिलहाल तो पीएम मोदी की भावुकता जो है वो भारी पड़ती हुई दिख रही है। जिस तरीके से बिहार में महिलाओं ने, बीजेपी की महिला विंग ने आज प्रदर्शन किया, बिहार बंद का ऐलान किया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की, आपने कहा कि दिलीप जायसवाल के आंखों में आंसू आए, तो किसी की भी माँ को आप गाली दीजिएगा तो आंसू आ सकते हैं। मतलब अपनी माँ को लेकर आपकी भावनाएं क्या हैं ये डिपेंड करता है। हालांकि ये पर्सनल मुद्दा है, लेकिन कोई भी माँ हो, माँ होती है, उसे किसी के मंच से अगर गाली दी गई है तो वो तो दिल को छू सकती है। दिलीप जायसवाल के आंखों में आंसू जरूर आए। हालांकि उसको लेकर जब बिहार तक बैठक कर रहा था तो तमाम नेताओं ने उन्हें घेरा भी है, चाहे वो तेजस्वी हो या प्रशांत किशोर हो। लेकिन जो बिहार का सिनेरियो है, अभी तो आपने पहली झलक देखी जो 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्चुअल मीटिंग में कहा है। 15 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी गया आने वाले हैं और उसके बाद एक रैली होने वाली है, तो उस रैली में इसे लेकर, और बीजेपी काफ़ी आक्रामक है, बीजेपी से लेकर लगातार बात कर रही है। और इस रैली में जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में फ़ायदा हुआ, तो ये फ़ायदा कैसे हुआ? जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपका नाम कटा, आप कहेंगे नहीं कटा, तो वो मुद्दा ख़त्म हो जाता है। वहाँ उस मुद्दे की चर्चा ही वहाँ ख़त्म हो जा रही है। वोट चोर गद्दी चोर में मोदी की तो गद्दी हटानी नहीं है इनको, बात वहाँ नीतीश की सरकार की है। डबल इंजन की सरकार हटेगी क्या? नीतीश के साथ वहाँ भले ही बीजेपी हो, लेकिन ये मुद्दा जैसे ही आप किसी से भी गांव में पूछिए कि क्या आपका वोट कटा है, वो कहेगा नहीं। और दूसरी बात, इन लोगों ने जितनी मेहनत इस पूरी पदयात्रा में की, अगर इनके बीएलए गांव में जाकर उतना काम कर रहे होते तो वो वोट जुड़वा चुके होते। जो बात तेज प्रताप भी कह रहे थे कि इन लोगों ने इतनी मेहनत कर ली, इन्हें तो चले जाना चाहिए था लोगों के पास, यात्रा ही करते रह गए 16 दिनों तक। तो कुल मिलाकर मेरी नज़र में प्रधानमंत्री मोदी को दी गई गाली से इस यात्रा का 90% इम्पैक्ट खत्म कर दिया गया है। राहुल को फायदा है, कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन
मोदी की भावनात्मकता काम आएगी, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए माँ की इज्जत समान है। अमीश जी, इसे तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल पे कि ये तो ढोंग है, ये ढोंग है या फिर कुछ और है? देखिए क्या है कि नेता कब ढोंग कर रहा होता है और कब वो सच बोल रहा होता है, ये तो नेता ही जानता है। पीएम मोदी अपने की कोशिश हमेशा ये होती है कि किसी भी चुनाव को व्यक्तिगत लेकर आइए, क्योंकि उनको लगता है कि जब बात व्यक्तिगत हो जाती है उनको लेकर तो वो लीड कर जाते हैं विपक्षी नेता। वो पुराने चुनावी डेटा इस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव पीएम मोदी का नहीं है ना भाई। ये चुनाव, जैसा कि इंद्र मोहन जी ने बहुत ठीक फरमाया, कि ये चुनाव नीतीश कुमार को हटाने का चुनाव है। और नीतीश कुमार को जब हटाने का चुनाव है तो पीएम मोदी रोएं, जायसवाल जी रोएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सवाल उठता है बार बार कि नीतीश कुमार कहाँ हैं इन सारे प्रकरण में। कल तेजस्वी जब बिहार तक की बैठक में थे तो बिहार तक की बैठक में वो लिस्ट लेकर आए जिसमें नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री मोदी को, उस जमाने में जब प्रधानमंत्री ने डीएनए पर सवाल उठा दिए थे। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा था। नीतीश कुमार बड़े भावुक हो गए थे और चिट्ठी लिख डाली थी। उन्होंने कहा था कि इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है, और उन्होंने ये कहा था कि मेरे पिता जो कि फ्रीडम फाइटर रहे, मेरी माँ जो एक सभ्य सज्जन महिला रहीं, उनको आप जब मेरे डीएनए पर सवाल उठाते हैं तो आप मेरी माँ और पिता को गाली दे रहे होते हैं। तो ये तो देखिए क्या है ना, निजी आक्षेपों की राजनीति से बिहार की दशा और दिशा तय नहीं होने जा रही है। बिहार की दशा और दिशा इसलिए इससे तय होने जा रही है जो सर्वे इशारा कर रहा है। सर्वे इशारा ये कर रहा है कि तेजस्वी यादव बतौर सीएम कैंडिडेट बिहार के नंबर 1 चॉइस हैं और नीतीश कुमार उनसे काफ़ी पीछे हैं। 15 के करीब रेटिंग है नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का 31, 15 मैंने ज़्यादा बोल दिया, संभवतः 12 है, तेजस्वी का 31 है। हाँ, प्रशांत किशोर का जो आपने कहा कि प्रशांत किशोर जरूर इस बीच में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, लेकिन मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना है कि बिहार काडर बेस राजनीति के लिए जाना जाता है। राजद और भाजपा, जेडीयू और इवन अब तो कांग्रेस भी, सबके अपने काडर बड़े मजबूत हो चुके हैं। पीके के पास कैडर नहीं है, तो पीके अपने चेहरे के बल पर क्या वहाँ चमत्कार कर पाएंगे वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन असल लड़ाई तेजस्वी और नीतीश की है। तेजस्वी भारी हैं। पीएम मोदी से जुड़ी गाली कोई राजनीतिक विषय वहां मुझे बनती नजर नहीं आ रही। नीरज जी, इंद्र मोहन जी ने कहा है कि करीब 1 महीने की यात्रा जो है, एक गाली और एक आंसू ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कोई मतलब नहीं है राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा का। नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर गाली का इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से, और उसके काउंटर अटैक के तौर पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ये दलील दे रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की मां को जर्सी गाय कहा था, विधवा कहा था, या शशि थरूर की को लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। मैं इसका समर्थन नहीं करता। गाली का जवाब गाली नहीं हो सकता। अगर कहा भी गया था बीजेपी की तरफ से तो उसका जवाब, उसका काउंटर ये नहीं हो सकता कि इसके बदले में हमने कह दिया है, तो ये तो गलत बात है। लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूँगा। 2007 का चुनाव था, रूपक को भी याद होगा। मैं गुजरात में कवर कर रहा था वो चुनाव, जब सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया। पूरा चुनाव ऐसा लग रहा था कि 2002 में नरेंद्र मोदी आए, 2007 में कांग्रेस पार्टी तकड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत उस वक्त हुआ करती थी। उस मौत का सौदागर शब्द को ऐसा लेकर उड़ी बीजेपी कि वो पूरा चुनाव पलट गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। उसके बाद से चुनाव दर चुनाव हम ये देखते हैं। अब ये कैसा इत्तेफाक है कि मैं जब भी घर से निकलता हूं तो बारिश हो जाती है। तो ये कैसा इत्तेफाक है? ये अब देखिए कि एक बार 2 बार तो ये इत्तेफाक हो सकता है, जब ये 10 बार होने लगे तो डिज़ाइन लगने लगता है। 2014 का चुनाव चाय वाला कहकर अपमानित किया गया। स्टेशनों पर चाय वालों को बीजेपी ने सम्मानित करना शुरू किया, पूरी कैंपेन बना दी और उसका बड़ा फायदा हुआ बीजेपी को। फिर अगले चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है ये एक नारा चलाया, पूरी बीजेपी लग गई। ट्विटर हैंडल पर सबका जो ट्विटर हैंडल था, मैं भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, ये पूरा वो बन गया। एक तो मैं इस बार ये देख नहीं रहा हूं, ये इस बीजेपी का वो एग्रेशन मैं इस पर देख नहीं रहा हूं। इंसल्ट टू मां टाइप के कुछ हैशटैग
ट्रेंड किए थे, लेकिन वो मैं चौकीदार चोर वाला पहली बात तो एग्रेशन नहीं देख रहा हूं कि उस तरह से काउंटर अटैक किया गया हो। शायद बीजेपी अंदर से खुद समझ रही है कि अब लोग सड़क पर ये बात कर रहे हैं कि यार ये हर बार हर चुनाव से पहले कोई कैसे पर्सनल अटैक नरेंद्र मोदी पर कर देता है। तो मुझे ये लगता है कि मैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बार बार हो रहा है, लोग ये अंडरलाइन कर रहे हैं। अब वोट अधिकार यात्रा पर 2 लाइन बोल देता हूं कि वोट अधिकार यात्रा ने मेरे हिसाब से संविधान को बदलने वाला जो नैरेटिव था 2024 का, उसको मजबूत किया है। दलितों में, ओबीसी में, अप्रवासी मजदूरों में, अल्पसंख्यकों में एक जो बड़ा नैरेटिव है कि हम असुरक्षित हैं, हमारे अधिकारों के साथ जो है उनके ऊपर आशंकाओं के बादल है, ये नैरेटिव वोट अधिकार यात्रा के जरिए मजबूत हुआ है और इसने महागठबंधन के पक्ष में मुझे लगता है कि एक वेव, लहर कह लीजिए, लहर ना भी कहिए, लेकिन महागठबंधन के पक्ष में इसने एक बड़ा काम किया है। विपक्ष मजबूत और एकजुट दिख रहा है और इस वक्त जैसा अमीश ने भी कहा कि मुझे तो हर हाल में तेजस्वी यादव जो हैं, अगर बिहार चुनाव की बात करते हैं तो वो आगे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। संदीप जी, संयोग है या प्रयोग है? ये बार बार एक ही प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, पहले तो मैं एक बात कह दूं कि राजनीति ठीक अपनी जगह है और किसी का परिवार, माँ, बहन, बेटी, बीवी, भाभी, ये अपनी जगह है। राजनीति में किसी भी व्यक्ति को पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और ये बात 2007 में, जैसे नीरज जी बता रहे थे कि 2007 में सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, तो फ़ायदा किसे मिला? सीधा सीधा पीएम मोदी को उस वक्त फ़ायदा मिला था। उसके बाद चौकीदार चोर है, ये सब चीज़ें जितनी बार भी कांग्रेस ने मोदी पर पर्सनल अटैक किया है, उनको राजनीति में फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचा है और वो वोटर जो है उनके पक्ष में आके खड़ा हो गया है। अब रही बात इस बात की कि ये सब कह रहे हैं कि पर्सनल मुद्दा क्यों उठाया जाता है। अब देखिए, कांग्रेस के और तेजस्वी यादव हैं, ये मुद्दा ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि बिहार में कौन सा मुद्दा चलेगा। कभी कहते हैं वोट चोरी है, वोट चोरी का मुद्दा उसका कोई गुबार बन नहीं रहा है। बस ठीक है, कांग्रेस के लोग सोच रहे हैं कि इसी मुद्दे पे हम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। मुद्दा क्या होते हैं? मुद्दे ये है कि इनके मुद्दा इसलिए नहीं मिल रहा है, पिछले 15 साल में बिहार की जीडीपी 3.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या करेंगे, क्या मुद्दा बनाएंगे? वहाँ जीडीपी बढ़ रही है, ये कह रहे हैं। अब ये कहते थे गब्बर सिंह टैक्स, मोदी ने इनके गब्बर सिंह टैक्स की हवा निकाल दी, मोदी ने उसे ग्रेट सेविंग टैक्स बना दिया। अब बताओ क्या जवाब है? कोई जवाब ही नहीं है। मुद्दाहीन विपक्ष है, पर्सनल टिप्पणी करनी है, किसी की माँ बहन पे बोलना है, ये इस तरीके की चीज़ें राजनीति में होनी नहीं चाहिए। राजनीति मुद्दों के आधार पर करो। आप मुद्दे ढूंढ के लाओ, लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इनके पास मुद्दे ढूंढने से नहीं मिलते, कुछ बात उठा नहीं पाते, उनका जवाब सरकार और के पास बिल्कुल सीधा सीधा मोदी इनके मुंह पे, विपक्ष के मुंह पे तमाचा मार के देते हैं। क्या कहेंगे रूपक जी, आपकी ये तमाचा है? संदीप जी, आपकी पार्टी ने इस मामले में थोड़ी अनलकी रह गई कि ये मुद्दा जो है, जो मोदी जी की मां के बारे में जो अपशब्द कहे गए, वो राहुल गांधी से चिपक नहीं रहा है। नीरज ने 3 वाक़े का जिक्र किया जिसमें कि मोदी के बारे में कुछ कहा गया था। एक जो सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, फिर मणिशंकर ने चाय वाला कहा और राहुल गांधी ने स्वयं ने चौकीदार चोर है वाला। इन तीनों में डायरेक्ट राहुल गांधी जुड़ रहे थे, तो ये नैरेटिव एक बन रहा था कि मोदी को राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जो है वो गाली दे रही है। लेकिन इस बार जिस व्यक्ति ने मंच से मोदी जी की मां के बारे में जो आपत्तिजनक शब्द क्या आप उसको जानते हैं? हमें से शायद कोई भी नहीं जानता है, जो नाम नहीं जानता। तो भाजपा और जेडीयू में, हालांकि हाँ, जो भी है, इसीलिए कुछ लोगों ने एक गुमनाम किसी ने आकर मंच पर आने का जो अपना एक विशेषाधिकार है उसका गलत इस्तेमाल कर दिया। उसको प्रधानमंत्री जो है उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया, जी गाली दे दी। तो वो तो कहते रहे ना, उनकी लाइन रही है कि गालियों का मैं गहना बना लेता हूँ। लेकिन इस गहने से जिस तरह का नैरेटिव बिहार में बना हुआ है और बीजेपी का जो पिछले चुनावों से जो इतिहास है, उसमें मोदी का पर्सनल स्टेक कितना काम करेगा, ये थोड़ा कहना अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। अभी देखिए रूपक जी, अभी 2 महीने पुरानी बात होगी। अभी पप्पू यादव को उनकी गाड़ी तक चढ़ने नहीं दिया गया, वो मंच पे चढ़ने के लिए गिर भी गए। उसके बाद पप्पू यादव ने मंच शेयर किया है। बाद में पहली बात पर पूरी बात सुनो पूरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, उनको स्टेज तक चढ़ने नहीं दिया, वो गिर भी गए।
अब सवाल ये उठता है, एक व्यक्ति गाली देने कहाँ से स्टेज पे पहुंच गया, ये किसी को पता ही नहीं। पप्पू यादव को रोकने के लिए लोग खड़े हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आ जाता है एक बात तो और बताइए, और बोल के चला जाता है। लोकसभा में गाली दे उसको विधानसभा में टिकट मिल जाता है मौजूद क्या? थे क्या? नहीं, जब मैं आपको पूरी मतलब इसको देखिए, आप दो चीज़ों को कह रहे हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा सफल हो गई, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई उसके मंच से ये राहुल से चिपक नहीं रहा। अगर वोटर यात्रा सफल हुई है तो यात्रा कर कौन रहा था, उसको लीड कौन कर रहा था? राहुल गांधी लीड कर रहे थे। अगर उस मंच से अभी तक हमारी ओर से राहुल गांधी के अगर- वोटर अधिकार के इम्पैक्ट के बारे में बातचीत नहीं, मतलब मैंने अभी कोई पक्ष, अभी हम सारे लोगों ने उस पर कुछ डिटेल में बातचीत अगर शुरू नहीं उस की है। मंच से कांग्रेस का नहीं, दो कोई अलग बातें कार्यकर्ता- हैं इंद्र हाँ, मोहन जी। रूपक जी कह रहे हैं कि कोई एक गुमनाम शख्स आकर बोल गया तो आप उसको लाख चिपकाने की कोशिश करिए राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से, वो चिपक नहीं रहा है ना। असल मसला यही है। नहीं। इतना चिपक रहा होता तो नीतीश कुमार कुछ तो कहते। नीतीश कुमार ने ट्वीट तो किया ही है। तो अरे वो व्यक्ति ये तो जिसने गजब बोला बात क्या हो गई उसको- कि जिस पर पूरा आंदोलन खड़ा करना है। लेकिन क्या उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा क्या? उसको ढूंढ रहे, वो मिले तब तो मिले ही नहीं रहा है। मिले देखिए, तब तो मिले ही नहीं रहा है। मिले तब तो गजब की 20 सरकार मोदी जी को 2 घुसपैठिए मिल गए थे, जो पाकिस्तानी नागरिक मिले थे, तब तो। 2 घुसपैठिए मिल गए थे, जा रहा जिनको है। निकालना है। नहीं, सही बात है। देखिए 20 साल से नीतीश कुमार ऐसा ही पुलिसिंग बना ही पाए हैं बिहार की कि वहां पर कोई आदमी अपराध, प्रधानमंत्री के माता जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर कर चला जा रहा है और नीतीश की सरकार उसको ढूंढ नहीं पा रही है। शर्मिंदा किसको होना चाहिए? नीतीश सर को होना चाहिए कि तेजस्वी यादव को होना चाहिए? आप उसको ढूंढिए, जो धाराएं लगती हों नए कानून की उस पर लगाइए, उसको जेल में डालिए। प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में ही क्यों, वो किसी के माता जी के बारे में कोई क्यों अपशब्द कहेगा? प्रधानमंत्री जी की माता जी का जो कद है वही है मेरी माता जी का कद है, वही आपकी माता जी का कद है, वही राहुल गांधी की माता जी का कद है, वही तेजस्वी यादव की माता जी का कद है। कोई राबड़ी देवी के बारे में भी क्यों गलत अपशब्द कहेगा? किसी की माता जी के बारे में कोई गलत अपशब्द नहीं कहेगा, और जो कहेगा उसको कानून की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो शख्स है कहाँ? उसे नीतीश कुमार की सरकार खोज क्यों नहीं पा रही? वो सरकार जिसके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, इतना ताकतवर नेताओं की फौज लेकर बैठे हैं नीतीश जी, और एक अदना सा शख्स नहीं मिल रहा है उनको। इसका मतलब क्या है? जो बिहार की जनता बखूबी समझ रही है कि आप एक ऐसे मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि तेजस्वी यादव लगातार रोजगार, महंगाई, बिहार में बाढ़, इसके मुद्दे बना रहे हैं। तो आप लेकर आ गए कि भैया आप मेरे को गाली दे रहे हैं। ये वही वाली बात हो गई कि आपके पास अब उन मुद्दों का कोई कार्ड तो है नहीं रजत, तो आप कह लीजिए कि हमको गाली दे रहे हो भाई। ये कोई साजिश तो नहीं है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, गाली के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि तेजस्वी तो ये कह ही रहे हैं कि भाई नीतीश जी तो चला ही नहीं पा रहे हैं सरकार। उन्होंने रोज गिना रहे हैं कि भाई यहाँ जा रहे हैं, अधिकारी के साथ ऐसा कर दे रहे हैं और राष्ट्रगान का अपमान कर दे रहे हैं। तमाम आरोप तो नीतीश। क्या ये पूरी स्ट्रेटजी है बीजेपी? नहीं, कोई इसमें स्ट्रेटजी में मतलब पर्सनल अटैक अगर माँ की गाली के तौर पर अगर दिया गया है और वो मंच अगर वोटर अधिकार यात्रा का मंच था, तो ये देखिए उसको चिपक गया। आप मानिए या ना मानिए, वो चिपका हुआ तो है, उसको ये निकाल नहीं पाएंगे, एकदम नहीं निकाल पाएंगे, और ये चुनाव तक नहीं निकाल पाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, महिला विंग प्रदर्शन कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है, ये और ज्यादा चिपकेगा। और आपको ये भी दूसरा मैं बता दूं, राहुल गांधी और से भारी रैली मैं हो एक रही है। डेटा आपको, खत्म हुआ है, नवंबर में चुनाव होंगे। हर रैली में, हर सभा में, हर नेता को ये याद दिलाना पड़ेगा कि जी एक कोई गुमनाम आदमी था जिसने प्रधानमंत्री की माता के बारे में आदमी आपत्तिजनक शब्द की कहे। पूरी पर्ची खोल दी जाएगी, लेकिन गिरफ्तार वो नहीं भी हो जाएगा, पाएगा वो। गिरफ्तार भी होगा। हो नहीं रहा या होगा नहीं, ये कैसे बनी हुई है ना, कैलेंडर बना हुआ है, कैलेंडर बना हुआ देखिए, है, उसके हिसाब से वो अरेस्ट होगा। जब आपको पता है कि आपकी गलतियों का कोई पार्टी हर बार फायदा उठा लेती, तो बचते क्यों नहीं है आप? आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि किसी कार्यकर्ता को रोक लेते। इंद्र मोहन जी, मैं एक बात कह रहा हूं, भाई उसको बचा लेते आप। बीजेपी जिन आपका नेताओं मंच है, बचाया जा रहा है। अब आजकल हर चुनाव से पहले ना मणिशंकर अय्यर एक मीडिया बाइट देने के लिए सामने नहीं आते हैं, और उसका फायदा कांग्रेस को हो रहा है कि ऐसी कोई अप जो है चाय वाला टाइप की चीजें जो है वो चुनाव से पहले नहीं और आती जो है। दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि उसमें जो हुआ है यात्रा, उससे फायदा होगा और महागठबंधन मजबूत हुई है। इस यात्रा के दौरान कौन आ रहे थे इसमें? मुस्लिम वोट बैंक किसका था? किसको वोट कर रहे हैं वो? नीतीश कुमार को भी वोट करता है मुसलमान, कितने परसेंट करता है? कितने परसेंट? अच्छी खासी संख्या में कितने करता है। अच्छे लेकिन खासे सवाल कितने? यह है कि अब नंबर तो नहीं है, करेगा कितने? ना, अब वो भी नहीं करेगा। कितने
सवाल ये है ये तो कि बताइए तेजस्वी कितने? और राहुल तो यही जब अश्योर 10 कर रहे हैं कि देखिए। 10 भी वोट मुसलमान ठीक है, नीतीश वो कुमार को आपके ना पास ही थे, वो दे, चले 10 गए। भी यादव जो है जिस वो दलित भाजपा के की- पक्ष जिस में ना दलित का जाए, सेक्शन 10 वोट भी कर दलित रहा जो है वो भाजपा की तरफ वो ना उन्हीं जाए। को वोट कर रहा जी। था। जो यादव की वोट थी वो उन्हीं को वोट कर रहा है। जब आप अपने ही लोगों के साथ अच्छा ठीक है, आपकी यात्रा सफल हो रही थी, पटना में आरजेडी के कार्यकर्ता क्यों नहीं जुटे? क्या हो गया? पूछिए क्या हो गया? क्या राहुल गांधी की यात्रा में, अब राहुल गांधी वाली बात कर लेते हैं, क्या राहुल गांधी की यात्रा में जितनी भीड़ दिख रही थी 15-16 दिनों तक, क्या वो लगता है कि वो मैनेज करके बस में बिठा के ट्रक में बिठा के लाई गई थी? स्कूल बंद करा के? नहीं देखिए, दो नहीं, चीजें मैं आपसे देखिए, हाँ या ना मैंने पूछूं, यात्रा आपसे कवर पूछूं। की है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा हाँ आपको बताइए कि ये कैसे हुई है क्या ये यात्रा। अगर ये मैनेज क्या ये कैसे हुई है अगर ये यात्रा? मैनेज किया हुआ क्राउड था, अगर ये मैनेज किया हुआ क्राउड था तो आप समझ लीजिए कि इलेक्शन मैनेजमेंट पे कांग्रेस फिर अपने हाथ बहुत मजबूत कर रही है, क्योंकि अभी तक ये माना जाता मैं रहा आपको है बता दूं कि ऐसे बिहार ही में मौके पर हरियाणा के कांग्रेस लोग पार्टी आकर फेल वोट होती है नहीं डाल और पाएंगे। ये बीजेपी भी इन एक चीजों दिक्कत को हो गई इतना है। अच्छा मैनेज इस करके यात्रा भीड़ में जुटा कौन लेती है, चल रहे थे, वोट बूथ क्या हो मैनेजमेंट रहा कर था, लेती ये है। तो सबको वहां के लोगों को पता था। जिस गांव में यात्रा हो रही थी उस गांव के लोग को पता नहीं था कि यहाँ पर यात्रा का पंडाल लगा है। इसमें कौन आकर रुकेगा? जब बैनर शाम को लगाए जा रहे हैं तब पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ राहुल गांधी आने वाले देखिए हैं। हर जो भी चुनाव crowd था वो नेचुरल क्राउड था ना। कौन सा नेचुरल क्राउड? हर चुनाव कहाँ, किस हर गांव में आ चुनावी रहे थे? रैली में ऐसा आप लोग वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर देखते रहे होंगे कि हर चुनावी रैली में आकर पूछा जाता है कि नेताजी क्या बोलने आए हैं, तो 2-4-5 लोग ऐसे मिल जाते हैं इंद्र मोहन जी जिनको पता ही नहीं रहता है। वो आते हैं तेजस्वी की रैली में और बात चिराग की कर रहे होते हैं। वो आपको हर चुनावी रैली में ऐसे अलबेले लोग मिल जाएंगे, और बिहार तो अलबेलों का प्रदेश है, तो बिहार में ऐसे अलबेले आपको मिले होंगे। इससे कोई इनकार नहीं है हमको कि जिस गांव में बैठे होंगे, ऐसा भी नहीं होगा ना नहीं कि मैं जाके अरे अलबेलों को भाई ढूंढ रहा हूँ। भाई ऐसा है कि जिस गांव में आप लोग भी मिले गांव होंगे के ना। लोग और को उस यात्रा नहीं, के मैं आगे आगे कवर मेरी कर बात रहा तो था। सुनिए। मतलब जब यात्रा पहुंचने वाली गांव थी के- उससे पहले गांव मैं के उसको देख लोगों रहा था को- कि वहाँ जेन्युइन कौन है, गांव वहाँ के के लोग कौन है, उस यात्रा का पूरा डिजाइन क्या है, देखिए, वो यात्रा रास्ते के किस हिस्से में जाएगी, वो वही 50 सीटों को क्यों उन्होंने टारगेट किया जहां से वो यात्रा गुजरी? क्यों नहीं वो यात्रा बेगूसराय के मेन प्रदेश से चली गई, मोकामा से होकर गुजर गई, वो बाढ़ से होकर गुजरी? तो एक वो राजनीतिक दल को पूरा हक है अपनी यात्रा डिजाइन मतलब करने उसको का। सोच, फिर आपको इस वो पे बिल्कुल बात करनी होगी तो ना कि वो करिए, तो यात्रा वही का तो डिजाइन इस किस बात तरीके से किया गया, वहाँ इस बात कौन सी से पब्लिक किसे आई? इनकार है वो कि वोटर कांग्रेस किसका था? इस और बात अगर इनके वोटर थे तो वो पटना क्यों नहीं आए? जिस पटना में यात्रा का समापन होना था उस पटना को क्यों नहीं ये लोग भर पाए? हमने तो बिहार तक ने वो वीडियो किया है टॉप से, जैसे ही ये पहुंचे थे डाक बंगला चौराहा वो जगह खाली होने लगी थी। देखिए जगह खाली है। मैदान एक बात बताइए, मैदान जब कब आप न ये कह- नहीं, वो तेजस्वी जो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, उस तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि राहुल गांधी की यात्रा में ना आओ। ये कह रहे हैं आप? देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं हाँ। कि तेजस्वी यादव को आपत्ति इस बात से थी कि उन्होंने क्यों नहीं कहा राहुल गांधी ने कि तेजस्वी सीएम के उम्मीदवार होंगे, इसीलिए नहीं आए कार्यकर्ता। और ये तो आप- आरजेडी के आप कार्यकर्ता अपने ही नहीं आप को- थे। आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप ये RJD कह के रहे वहाँ हैं कार्यकर्ता कि ही यात्रा नहीं थे। मैनेज थी, हरियाणा से लोग आए थे, और वो हरियाणा वाले लोग जो हैं, जो इतने दिन से चल रहे थे, पटना वाले भाग गए, बोले नहीं पटना मिठाई नहीं खाएंगे, दरभंगा में नहीं, मिठाई मैं आपको खाएंगे। बता रहा हूं जब पटना में वो रैली हुई, इसको ऐसे मत कैलकुलेट करिए। नहीं तो और- आप अपनी बात को दो बार हाँ, तो कैसे मैं कह आपको सकते हैं? दो बार नहीं कह रहा हूँ। नहीं, जो आप लोग वहाँ बताइए- साथ चल रहे थे वो लगातार चले, लेकिन जब आपकी यात्रा तो वो पटना लोग पहुंची, जब दरभंगा में तो भीड़ आरजेडी ने थी। अपने कार्यकर्ताओं का दम नहीं दिखाया। पहली दफा ऐसा है आरजेडी कि के कार्यकर्ता महागठबंधन वहाँ जुटे की ही नहीं। एकता, पहली दफा ऐसा है कि बिहार में महागठबंधन आपको की माले के एकता झंडे ने दिख रहे थे क्या उस एनडीए दिन? के माथे पर पसीना माले ला से दिया बड़ा है। आज तक आप जिंद्र मोहन जी हमें बताइए ना, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? एनडीए के सहयोगी हैं, क्या कर रहे हैं एनडीए को जिताने के लिए? वो क्या कर रहे हैं? चिराग हनुमान पासवान बने। आज भी 243 सीट पर मुजफ्फरपुर हनुमान में बने हुए हैं, महानिर्वाण रैली है 243 सीट पर मोदी का हनुमान आज बने भी हुए हैं। मुजफ्फरपुर में जब हम और नहीं, आप नहीं, आप बात कर बताइए रहे हैं ना। ना, मुजफ्फरपुर में नीतीश रैली कुमार है के और लिए NDA ने नीतीश कहा- कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है एनडीए। मैं आपको बता दूं, एनडीए और जानकारी सही चिराग करिए। मैं पासवान आपको सुन बता- लीजिए मेरी NDA बात, की मेरी बात तो सुन पिछले लीजिए। 17 दिनों से जिला समन्वय कार्यक्रम चल एनडीए रहा है, जिसमें एनडीए 6 नेता एनडीए किसके चेहरे हर पर जिले चुनाव में लड़ जा रहा रहे है? हैं। एनडीए किसके और चेहरे पर उसमें चिराग की पार्टी एनडीए शामिल है। एनडीए किसके और चेहरे पर चिराग चुनाव लड़ की रहा आज है? मुजफ्फरपुर मेरे में सवाल रैली का चल जवाब रही है। दीजिए। बिहार में एनडीए किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है? रुको बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार यही है। मैं पूछ रहा हूँ उनके- आपसे, उनके- है ना? है ना? है, बिल्कुल चिराग है। से पूछिए कौन ना। मान रहा है? चिराग कौन से मान रहा है? पूछिए। कौन कह रहा चिराग है? कहते हैं चिराग ने अपने कभी नेता। बयान दिया चिराग पब्लिकली? का- और चिराग क्या? ने कब रोज बोला? बयान है। कब बोला? आपको इसका कब- मतलब अब पता ही बताना नहीं कि है। कब चिराग बोला? के पार्टी के पासवान सांसद कहते हैं। चिराग
चिराग के पार्टी के सांसद कहते हैं, नीतीश कुमार को चिराग के पार्टी के सांसद कहते हैं। मानने के लिए कहाँ उसने बिल्कुल नहीं तैयार है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री मानने के लिए नहीं तैयार है। दोबारा बना लो आप। अरे भैया, दोबारा मानने को उन्होंने तैयार तो नहीं है, फलाना तैयार नहीं है, ऐसे कैसे तैयार नहीं है? चिराग भैया, पासवान नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री ये हैं। कई दफा नीतीश कुमार उन्होंने मुख्यमंत्री अपने हैं, बयानों उनके नाम से पे वोट नहीं मांगा जाएगा क्या? अभी आप कह रहे थे ना कि कोई मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए और विपक्ष के पास और राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिहार में इस समय एनडीए के पास मुद्दा नहीं है। ठीक है, ये भारी कंफ्यूजन बना हुआ है कि नीतीश कुमार के साथ एनडीए इस चुनाव में जा रहा है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये कंफ्यूजन चिराग पासवान ने फैला रखा है कि वो एनडीए के साथ लड़ेंगे या अकेली पूरी सीट पर लड़ना चाहते हैं या एनडीए के साथ कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन अरे नहीं कोई है। कैसे कह रहे हैं 243 सीट पर कैसे किसी के बारे में कंफ्यूजन फैला देगा और उसका कोई काउंटर नैरेटिव नहीं निकल पाएगा। अरे भाई, कैसी अमित बात कर रहे हैं? शाह जी का ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है। जाके थोड़ी कह रहा है कि आप बोल दीजिए कि मैं अकेले लड़ूंगा। अमित शाह जी का ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। ये ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है। आप खारिज कर देंगे क्या अमित शाह को? आप खारिज कर देंगे क्या? चुनाव के बाद तय हो जाएगा। नीतीश कुमार, उसमें क्या होगा? नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो होगा कि अमित शाह जो चाहेंगे वो होगा? अमित शाह कैसे नहीं, एनडीए जो चाहेगा वो तो होगा। नीतीश कुमार पर अमित शाह ने टिप्पणी कैसे कर दी? किसने करी? अमित शाह ने। नहीं, अमित चुनाव शाह के ने ये बाद कैसे decide कह होगा दिया? मुख्यमंत्री का नाम, इसमें क्या गलत बोला उन्होंने? क्यों चुनाव के पहले बाद डिसाइड नहीं है? क्या पहले डिसाइड नहीं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव के बाद नाम होगा, भाजपा का है कि चुनाव जीतने के बाद तय करेंगे। तय हो गया तो फिर नहीं, ऐसे कैसे बताइए आप। अरे भाई, फिर तो ये अमित शाह जी की बात ऑन रिकॉर्ड है ना? आगे की बात क्यों करो? चुनाव के ऑन बाद रिकॉर्ड है ना अमित शाह जी की बात? देखिए उनका पूरा स्टेटमेंट देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ, एजेंडा आज तक में कहा गया वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और उसके बाद विधायक दल तय, हमेशा विधायक दल ही तय करते हैं। नहीं, केंद्र चुनाव मंत्री ये नीतीश पहली कुमार बात। के दूसरी नेतृत्व में बात, क्या दूसरी मुख्यमंत्री बात, कोई और तमाम बने? मंचों से जैसे बीजेपी के शिंदे के नेता नेतृत्व में ये चुनाव कह लड़ा चुके गया, हैं देवेंद्र फडणवीस कि जो है, वो चीफ मिनिस्टर बन नीतीश गए। कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो फिलहाल तो माना जाए, अब इसमें हम और आप क्या ही तय करेंगे। रूपा जी ने अच्छी बात कही, शिंदे बनने जा रहे हैं हाँ। क्या नीतीश कुमार? बिहार में शिंदे बनने जा रहे चुनाव हैं। हो गया है। नहीं, चुनाव होगा ना, होगा। तो देख उनके लेंगे। नेतृत्व में हो रहा है देख ना? लेंगे, अभी उनके नेतृत्व में नेतृत्व हो में रहा है ना? अभी हो चिराग रहा है। पासवान मान रहे हैं ना नीतीश उनका कुमार के नेतृत्व? नेतृत्व में चिराग हो रहा है, पासवान मान चुनाव रहे हैं हुआ ना? नहीं है। और नीतीश, और नहीं मैं वो भी बता देता हूँ, जो आप कह रहे थे कि ये मुद्दे नहीं है, ये जो यात्रा हुई, आप बिहार के हैं, 100 किलोमीटर जाने में पहले कितना टाइम लगता था? आज से 10 साल पहले। आप लास्ट कब गए हैं बिहार? नहीं, मैं गया हूं, लेकिन मैं मेरा आपको तो बता देता हूँ, 3.5 सुपौल औसत सड़क से खुश नहीं हो जाएगा अरे सुन महेंद्र तो मोहन लीजिए जी। सर, मैं एक एक सड़क करके- से खुश एक नहीं हो एक जाएगा करके मुद्दा बता बिहारी। दूंगा। बिहारी मजदूर है दिल्ली में, एक मुंबई में बिहारी मजदूर है। महाराष्ट्र वो के केवल मजदूर सड़क से- में- महाराष्ट्र सड़क से के खुश मजदूर नहीं हो दूसरे जाएगा। राज्यों में नहीं ये है। बरगलाना बंद साउथ के कीजिए, मजदूर ये दूसरे बरगलाना राज्यों बंद में कर नहीं दीजिए, है। सड़क अच्छी बन गई है। अरे सुन 20 साल में यही किया उत्तर क्या? प्रदेश के मजदूर दूसरे राज्यों में नहीं है। मजदूर हर राज्य के हर जगह होते हैं। मजदूर सिर्फ बिहार के होते हैं। आप मजदूर को टैग कर देते हैं बिहारियों से। बिहारी कंपनी का मालिक भी है, बिहारी कंपनी का कारीगर भी है। छठ में उसको जो टैग ट्रेनें मत हैं, करिए। छठ में उसको जो ट्रेनें टैग मत बिहार में करिए। भर के जाती आबादी हैं, है, बड़ी शौचालय आबादी में है, वो लोग बैठ जाती के है। जाते हैं, अरे ट्रेनों ट्रेन की में- शौचालय में, वो तो महाराष्ट्र के मजदूर है ना? ट्रेनों के वो शौचालय, महाराष्ट्र के मजदूर हैं इंद्र एक मोहन जी। मिनट। अरे सच्चाई स्वीकार कीजिए कि बिहार एक गरीब, अब बंगाल की बीमारू ट्रेन में प्रदेश चढ़े। है। बिहार सच्चाई गरीब है, स्वीकार बंगाल करिए। की ट्रेन में चढ़े। अरे दीजिए महाराज, बंगाल की ट्रेन में चढ़े। ट्रेनों में जाकर देख लीजिए बिहार की हकीकत। जीडीपी बढ़ोतरी का रेट क्या है बिहार का? डेटा ना बताइए, 9.24%। डेटा ना बताइए हमें। 9% ट्रेनों में जाकर हकीकत देखिए। भैया जीडीपी क्या करेगी? जीडीपी क्या करेगी? अच्छा पहले, अच्छा जीडीपी आम आदमी, अरे भैया बढ़ तो रहा है ना, पर कैपिटा नहीं बढ़ रहा है ना। जीडीपी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? जीडीपी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? जीडीपी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? और जीडीपी बढ़ेगी तो पर कैपिटा नहीं बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगी तो पर कैपिटा नहीं बढ़ेगा। संदीप जी देखिए, ये बात तो ठीक है कि जीडीपी बढ़ी, लेकिन जीडीपी ये कभी नहीं बता। अरे भाई आप बात सुनिए, जीडीपी ये नहीं बताता। रेट कम हुआ है वहाँ पे। अरे आप एक आदमी, हुआ नहीं हुआ बताओ? आप एक आदमी अगर अमीर होता है, पूरी बात हुआ नहीं हुआ? अरे पूरी बात सुनिए, जीडीपी ये नहीं बताता कि कौन आदमी कितना गरीब है, गरीब कितना गरीब हुआ है, अमीर कितना अमीर हुआ है। तो इसका मतलब अगर कोई सिर्फ अमीर हो गया तो 140 करोड़ लोग अरबपति नहीं बन सकते ना। 140 करोड़ लोग कमा नहीं सकते। एक कमा तो सभी रहे हैं, जब तो उनका जीडीपी अधिकार बढ़ रहा नहीं है। है। बिना कमाई के कैसे बढ़ जाएगा? उनको अधिकार GDP? नहीं है, सिर्फ 4 लोग कमाएंगे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप यही कहना चाह रहे नहीं हैं? मैं क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जीडीपी ये बढ़ रहा कहना है, चाह रहे हैं कि अगर सिर्फ जीडीपी 4 बढ़ रहा है आदमी तो अमीर होगा, बाकी नहीं होगा। जीडीपी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं
कमाई बढ़ रही है ना, पैसे से ही तो बढ़ रहा है जीडीपी। नहीं तो सिर्फ 4 लोग कमा के बढ़ रहा है, GDP जब बढ़ा तो दे रहे हैं, जीडीपी बाकी बढ़ रहा है, लोग नहीं बिना बढ़ाएंगे। लेन देन का कैसे होगा? असमानता नहीं बढ़ी है। असमान मैं कभी फेवर ही नहीं कर रहा इस बात का, असमानता का। ये जो रजत ने जो चर्चा शुरू की थी कि मोदी जी ने जो इमोशनल भला भाषण दिया और राहुल गांधी ने जो हाहाकारी यात्रा निकाली, उनमें से किसका पलड़ा जो है वो भारी हाँ, होगा। अब इसको हाँ ठीक है। आप जो जीडीपी वाली बात कर रहे हैं ना कि बिहार कितना ग्रोथ, नहीं, एक मैं बार ये सुन कह लीजिए, रहा हूं, 20 साल में मेरा नीतीश कुमार कहने का का मतलब शासन है जेडीयू के साथ, बीजेपी के साथ, वो तो इस समय ना मोदी जी को अपने को स्टेक पर डालने की जरूरत नहीं है। कल जो फैसला उन्होंने लिया है जीएसटी रिफॉर्म का, वो उसका फायदा तो हमको, आपको, बिहार में बैठे हर सबको व्यक्ति मिल को। रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगले रैली में जाके इसका गुणगान करिए, नहीं ये मत कहिए ना कि हमारा हम ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो बोल दिया। देखो क्यों ना बोले, क्यों ना बोले, बोला गया है ना। अरे भैया, लेकिन उस पर नहीं होता है व्यक्तिगत ना, टिप्पणी की ये गई, मुद्दे ना नहीं बोले। बन पाते। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने की इसी गई बीच ना में बोले। इसी बीच देखो, मैंने मुद्दा ग्रोक तो से ये भी है पूछा। कि GST संदीप जो जी, ऊपर टैक्स मैंने को- एक मिनट, अमीर जी, मैंने इसी संदीप बीच जी, में अमीर जी बोले। मैंने इसी अमीर बीच जी, में अमीर ग्रोक जी। से पूछा कि बिहार पर कैपिटा इनकम के मामले में कहां खड़ा है। 28 राज्य में आखिरी पंक्ति पर है, आखिरी है। 20 साल से एनडीए की सरकार, ग्रोक से ये तो पूछो जीडीपी में कितना है, वो ग्रोक से पूछो देश में जीडीपी में कितने 20 नंबर साल है। में नीतीश आप ग्रोक से कुमार तो पूछ लो। बिहार को इतनी प्रगति दिला पाए हैं कि पर कैपिटा इनकम में बिहार आखिरी पायदान पर खड़ा है। बिहार का आदमी दिल्ली, महाराष्ट्र और इन जैसे प्रदेशों के महानगर में मजदूरी करने, दोयम दर्जे की नौकरी करने के लिए मजबूर है। बिहार का आदमी सबसे अधिक माइग्रेट लेबरर है, सबसे अधिक पूरे दुनिया में विख्यात, सुविख्यात, असम से लेके तमिलनाडु तक वो बिहारी मजदूर पीटा जाता है और ह्यूमिलेट किया जाता है। नहीं, देखिए, नीतीश इस पे कुमार आपत्ति देखिए, 20 आप साल उसको में कुख्यात मत करिए। नीतीश देखिए, कुमार मैं 20 साल उसको में बिहार बिहार के होने के नाते मैं उसको डिफेंड, आप ऐसे नहीं आपको देखिए, आहत होना चाहिए नहीं, भाई, मैं बिहार आहत के हूं, होने के नाते आपके इस बयान से आहत होना हूं। चाहिए। आप 20 साल बिहारी में को कारीगर बिहार के करके लोगों की चिपकाइए ये नहीं, स्थिति, नहीं। ये सरकार ने बनाई है, इस सरकार ने बनाई है। सबसे ज्यादा आबादी मजदूरी करती है। बिहार वो नहीं, प्रदेश यूपीएससी है- का एग्जाम कौन सबसे क्लियर ज्यादा करता है? मजदूरी आप करती मजदूरों है। से जोड़ रहे हो बिहार के लोगों को, मजदूरी ऐसा करती कैसे है जोड़ वो। सकते हो? यूपीएससी सबसे ज्यादा, मजदूरी यूपीएससी करती सबसे है। ज्यादा कौन क्लियर करता है? कौन क्लियर करता है? ये कोई यूपीएससी आंकड़ा सबसे नहीं ज्यादा, है, ऐसा ये कोई कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा नहीं है, कोई यूपीएससी आंकड़ा में नहीं है साउथ आपके के लोग पास। सबसे अधिक नहीं, क्लियर ये करते हैं। एक चिपकाया हुआ टैग है। ये फाल्स प्राइस किसी फीलिंग व्यक्ति लेके को मत घूमिए। किसी, अरे नहीं, किसी राज्य के हिंदी मजदूर, पट्टी से किसी बीपीएस, व्यक्ति का, हिंदी किसी पट्टी से यूपीएससी क्लियर किसी नहीं राज्य होती के है। व्यक्ति को मजदूर कैसे अपना कहोगे डेटा आप? सुधारिए। मजदूर हिंदी कैसे कहोगे? पट्टी से यूपीएससी क्लियर नहीं मजदूर होती है। कैसे कहोगे किसी व्यक्ति अंग्रेजी को? से यूपीएससी ऐसे कहोगे क्लियर तो होती है। हर व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वो आंकड़ा मजदूर है, देश इसका को मतलब। जानना चाहिए कि हिंदी पट्टी से और यूपीएससी आपको पता है मीडिया में सबसे ज्यादा कहाँ के लोग हैं? अरे आप खुद पत्रकार हैं, बरगलाइए आप मत, सर्वे कराइए, मीडिया में बरगलाइए सबसे मत। ज्यादा। आप गलत बात बरगला बोल रहे रहे हो। हैं, आप मजदूर बरगला है, रहे हैं। मजदूर है, किसने बोला बिहार का आदमी मजदूर है? मजदूर है कर रहे हो। इसको खत्म करते हैं। आखिरी टिप्पणी, रूपक जी आपकी आखिरी टिप्पणी। चुनाव का माहौल तो बिहार में बन ही गया है और देखिए, मैंने पहले भी जो चर्चा हुई थी और हम सब जो लोग राजनीति को समझते हैं थोड़ा थोड़ा, उसको ये पता है कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे तो कोई भारत जोड़ने के लिए, कोई बिखरे हुए भारत को जोड़ने के लिए नहीं थे। वो कांग्रेस संगठन के लिए काम कर रहे थे और जितने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो बिखरा हुआ कांग्रेस का संगठन था उसको रिजुवनेट करने की कोशिश थी। भारत जोड़ो यात्रा उसकी एक ब्रांडिंग थी। जो बिहार में राहुल गांधी इस चुनाव के मौके पर 2 महीने पहले वो जो वोटर अधिकार यात्रा लेके निकले, उसका भी मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हर आदमी जिसका वोटर कार्ड में नाम कट गया है उसका नाम जुलवा देने के लिए। उन्होंने तो ये कोशिश की कि हर वो कांग्रेस कार्यकर्ता जो पार्टी से कटा हुआ है वो वापस पार्टी से जुड़े। वो नेचुरल एक महागठबंधन का अलायंस आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बने और इसीलिए थ्रू आउट तेजस्वी और राहुल गांधी ने मिलकर यात्रा की है और इसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है यकीनन देखने को मिलेगा। अनटिल अनलेस कि बिल्कुल ही कोई हवा न चल रही हो कि नीतीश कुमार को 200 सीटें मिलने वाली हो और बीजेपी की ही अकेले सरकार बनने वाली हो। अगर ऐसी स्थिति, कांटे का मुकाबला जो माना जा रहा है जिसमें कि तेजस्वी यादव एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थोड़ा लीड पर दिख रहे हैं, तो ये यात्रा पॉजिटिव है और इसमें अब मोदी जी के लिए मुश्किल है कि उन्होंने इस यात्रा को पर्सनल, इस चुनाव को पर्सनल बना के इसकी शुरुआत की है। अब या तो इस मोमेंटम को बनाए रखें या फिर अपना जो काम है या नीतीश कुमार का जो काम है उसका गुणगान करें। उस पर डिपेंड करेगा कि चुनाव कहाँ किधर जाएगा। संदीप जी आपकी आखिरी टिप्पणी। देखो, किसी की भी माँ पे, परिवार पे टिप्पणी करना तो मुद्दा तो है ही, इसमें कोई दौरा ही नहीं है और ना ही कभी किसी भी राजनेता को ऐसा पर्सनल टिप्पणी करना चाहिए। तो मामला ये पूरा ये है कि जैसे रूपक जी ने कहा कि अब जो भारत जोड़ो यात्रा जो बिहार में हुई तो
तो वो कितनी सक्सेसफुल हुई। देखो वो तो सीधी सी बात है, उसकी हवा तो निकल गई, क्योंकि इन्होंने जो वो वोट चोरी वाले जो मामला ये उठा रहे हैं उसका कोई मोमेंटम बनता नहीं दिख रहा है। रही बात मुद्दों की, रूपक जी खत्म कर दें। ब्रांडिंग है जिसका फायदा उनको, देखो संगठन को मजबूत रूपक जी खत्म कर दें। देखो ब्रांडिंग आपकी ठीक है, वो सही, सोशल मीडिया पे आप पूरी कांग्रेस पूरी ब्रांडिंग करती रहे, अच्छी बात है, जैसा उनका तरीका है चुनाव लड़ने का, और रिजल्ट भी उनके फेवर में आता है हर बार, सबको पता ही है। तो मैं उस चीज़ों पे नहीं जाऊंगा अब, तो उसके लिए फिर हम इंतजार करेंगे आपका इस बात का कि ब्रांडिंग कितनी सक्सेस हुई या नहीं हुई। इस बार हम फिर अब गर्मा गर्मी करेंगे जब बिहार चुनाव का नतीजा आएगा। लेकिन अभी जो अब बात यहाँ के मुद्दों की है, मुद्दा ये है कि देखिए पीएम, अब ये मुद्दा तो बन ही गया है, व्यक्तिगत उनकी माँ के, पीएम की माँ के बारे में बोला गया, ये तो मुद्दा तो है ही, और ये मुद्दा उठेगा भी। और जो दूसरे मुद्दे जैसे महंगाई का मुद्दा, ये कह रहे थे महंगाई तो ख़त्म कर दी मोदी ने। अब महंगाई का तो मामला ये समझ लो, महंगाई तो मुद्दा ही नहीं रहा। इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से भी आप देख लो, वो भी अब पिछले साढ़े तीन चार साल में सबसे निचले स्तर पर है। और जो जीएसटी का जो गब्बर सिंह टैक्स का जो हवा निकाल दी है, जो ग्रेट सेविंग टैक्स बना दिया है, इसका भी आप असर देखना बिहार चुनाव में कैसा होगा। तो मुद्दे तो ये जो मैंने आप बोला है, यही सब आगे अब चलने वाले हैं। अमीर जी सब्जी वब्जी नहीं खरीद रहे हैं, महंगाई बिल्कुल नहीं है। नहीं, संदीप जी को जमीनी हकीकत से ये कट चुके हैं। ये जमीन, हम तो जमीन पे नहीं, हवा में आसमान में रहते हैं। हम जमीन पे नहीं, आसमान में रहते हैं। संदीप जी जमीनी हकीकत, चलिए अब चूंकि मैं व्यक्तिगत बात हो चुकी है, अब बात एक टिप्पणी की, आखिरी टिप्पणी की चूंकि आप कर रहे हैं। देखिए बिहार की लड़ाई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बिहार की लड़ाई अब बिहार की वो लड़ाई है कि बिहार का जो पुराना वैभव, मगध का वैभव है, नालंदा का जो वैभव है, वो लौटाने की लड़ाई है। 20 साल से नीतीश कुमार ने उस वैभव को, मतलब जो बिहार एक वैभवशाली प्रदेश हुआ करता था, उसकी स्थिति एक बीमारू प्रदेश की बनाकर रखी हुई है। उनके पास डेवलपमेंट के नाम पर केवल सड़कें दिखाने के लिए हैं, और या तो दिखाने के लिए गिरते हुए पुल हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर इतिहास में अब दर्ज हो चुके हैं जिसको ये बिहार की पब्लिक अब ये मान रही कि शायद वो प्रदेश को चलाने में सक्षम नहीं है। और उनकी जितनी पब्लिक रैलीज जितनी होनी चाहिए, जितने सक्रिय वो दिखने चाहिए, नीतीश कुमार उतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको बेहतर स्वास्थ्य दे, ताकि भारत की जनता उनके राजनीतिक लंबे अनुभव से और मुतमईन होती रहे। लेकिन जो डेटा कह रहा है, जो सर्वे कह रहे हैं, वो लगातार इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स में तेजस्वी यादव लीड पर बने हुए हैं। भले उनकी प्रशांत किशोर के साथ जो है मार्जिन कम हुई है, लेकिन अभी प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को पछाड़ नहीं पाए हैं। नीतीश कुमार तो खैर बहुत पीछे चले गए हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। तो अब जब जो चेहरा ही एनडीए का है उसी को ही खारिज कर दे रही है जनता सर्वे में, तो नतीजे कैसे आएंगे ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और आखिरी बात, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ये बताने में कामयाब रही है बिहार के लोगों को, जो नीरज जी कह रहे थे, खास करके दलितों को, बिहार के पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को, बिहार के अल्पसंख्यकों को। यही वनरेबल कौम है ना भाई, जो समाज का कमज़ोर तबका है वही वनरेबल होता है। उसको वो समझाने में कामयाब हो गए हैं कि तुम्हारा अगर वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है तो कल राशन कार्ड से नाम हट जाएगा और परसों तुमको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। ये समझाने में कामयाब हो गए, भले सरकार की ऐसी मंशा हो या न हो। तो ये राहुल गांधी जिस उद्देश्य से इस यात्रा को निकाल रहे थे, फिलहाल वो उद्देश्य सफल होता नजर आया है। उनके मंच पर महागठबंधन इंटैक्ट दिखा है। तेजस्वी यादव यहाँ तक कह दिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हम बनाएंगे अगली बार। और इसका ये आपको नतीजा दिखेगा कि जो सत्ता विरोधी वोट हैं उनमें जो बंटवारा होने की स्थिति थी, फिलहाल वो बिहार में नजर नहीं आ रहा है, वो महागठबंधन की तरफ जा रहा है। मोहन जी, तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव इसके पहले भी तमाम रैलियों में हर उनके चुनाव के बीच एक हुके नहीं, उन्होंने कहा कि गमछा हम लहरा रहे थे तो किसी और ने गमछा लहरा दिया, इसलिए अब हम कमर। हाँ ठीक है, वो करना चाहिए कुछ, मतलब अपनी इमेज सुधारें। खैर, जो मैं इन दोनों की बातों से सहमत हूँ। एक कह रहे थे कि भाई, चूँकि आखिरी टिप्पणी है कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तो उसके पीछे का मकसद यही था कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना। इसका भी मकसद यही था, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना। महागठबंधन मजबूत हो रहा है, ये आपको अभी थोड़े दिन में पता चलेगा। कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर जरूर बढ़ेगी, लेकिन नुकसान किसको होगा ये देखना होगा। इन्होंने कहा कि तेजस्वी ने मन से कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं कहा
कि तेजस्वी होंगे। बड़ा वोट बैंक किसके पास है? तेजस्वी के पास। जब आप उसको कहेंगे ही नहीं तो वोट कौन किसको ट्रांसफर कराएगा? कैसे फायदा होगा? किसको फायदा होगा? ये बहुत कैलकुलेटेड वे में यात्रा सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हो रही थी। ये लोग पीछे चल रहे थे, सब गाड़ी में पीछे ही थे। आगे कौन था? राहुल गांधी, जो यात्रा कर रहे थे। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना था। कांग्रेस का संगठन बिहार में जग रहा है। अब देखिए कि कितना वोट वो ट्रांसफर कर पाता है, आरजेडी ट्रांसफर करवा पाती है कि नहीं। और पिछली बार क्या तेजस्वी का बयान भूलिए मत, जब चुनाव के बाद परिणाम आए तो तेजस्वी ने ये कहा था कि हमने 70 सीटें देके गलती कर दी। इसी कांग्रेस को सीट मिली थी 70, जिसमें जीत कर आए थे 19। तो अब कैसे सरकार बनेगी? ये मतलब ये इस पे काम करना होगा ना। और जो ये मोदी को गाली देने वाली बात है, वो समझिए कि वो भावनात्मक तौर पर ये बातें बहुत लंबी जाने वाली हैं और इस चुनाव में ये मुद्दा होगा। बीजेपी इसको मुद्दा बना के रखेगी। एनडीए के लिए मुद्दा होगा और एनडीए लगातार इनकी मतलब बिहार में तैयारियों की बात करें तो एनडीए लगातार हर दिन किसी ना किसी 3 से 4 शहरों में उनकी समन्वय समिति की बैठक होती है, जिसमें कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, योजनाओं पर बात होती है। और ये इसे भी भुनाएंगे कि जब ये यात्रा निकली और एक दिन में इसने औसतन 350 किलोमीटर कवर किया, ये यात्रा चल कर आई, राहुल गांधी और तेजस्वी जब चल के आए तो वो सड़कें किस में बनी, कैसे बनी, वहाँ क्या दिख रहा था? रात को 1 बजे जो तेजस्वी यादव डांस कर रहे थे वो कहाँ था? क्या इसके पहले कर रहे थे क्या? वो कैसे हुआ? तो ये बातें अभी होगी, काफी इस पे होगी। नीरज जी, यही कि 2-3 बातें हैं। मतलब एक तो मैं वो जो जंगल राज वाला इशू है उस पर मुझे ये बात याद आती है कि जैसे मेरे पिता ने बरसों पहले पकोड़े बनाए थे और आज आप मेरे हाथों में बेसन की खुशबू ढूंढ रहे हैं या बेसन की बदबू ढूंढ रहे हैं। तो ये तेजस्वी ने एक तरीके से ये अब साबित कर दिया है और इसलिए आप देखेंगे कि ये जंगल राज का रेजोनेंस जो है वो बहुत कम अब सुनाई देता है। ये आरोप, ये जो गाली, माँ को गाली देने वाली बात है, मैं इसमें एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ। हालांकि कोई सर्वे अभी आएंगे, काफ़ी दिन बाकी हैं, वो सर्वे इसके बारे में कोई डाटा पेश करेंगे। लेकिन 2010 के बाद से बिहार में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा रहा है और हम लगातार ये बात कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट ज़्यादा मिला है। इस बार मुझे एनडीए डरा हुआ लग रहा है विभिन्न वजहों से। महिलाओं का वोट, क्योंकि दलित को जब एड्रेस कर रहा है राहुल गांधी की यात्रा या तेजस्वी यादव, तो उसमें भी महिलाएं हैं। जब वो अति पिछड़ों को एड्रेस कर रहे हैं तो उसमें भी महिलाएं हैं। जब वो अल्पसंख्यकों को एड्रेस कर रहे हैं तो उसमें भी महिलाएं हैं। तो महिलाओं को लेकर ये बीजेपी का महिला मोर्चा रैली निकाल रहा है, छठी मैया की याद दिलाई जा रही है। मुझे लग रहा है कि ये एक तरह की असुरक्षा की भावना है। महिला वोट को लेकर एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश की गई है इसके बहाने, जो फिलहाल अभी तक तो नहीं चला है। वोट अधिकार यात्रा आप जो मर्जी कह लीजिए। मैं एक उदाहरण दूंगा। 2020 की बात की इंद्र मोहन जी ने, तो पहली बात तो ये है कि अब 2020 के बाद 2024 का एक चुनाव हमें एक तस्वीर देके जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों ने वोट दिया 90% इंडिया गठबंधन को, ज़्यादातर समाजवादी पार्टी को। उसके लिए आप तमाम विश्लेषकों का, तमाम सर्वे का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी चूंकि साथ में थी, इसलिए आज की तारीख में वो हर वोटर जो बीजेपी से खफा है या बीजेपी के खिलाफ है वो उसे वोट देना चाह रहा है जो उसे बीजेपी को हराता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर राहुल गांधी कांग्रेस को भी वहां मजबूत कर रहे हैं और महागठबंधन बीजेपी को हराता हुआ नजर आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो वोट जो है वो महागठबंधन के कैंडिडेट को मिलने वाला है। तो मुझे ये कांग्रेस वर्सेस आरजेडी वाली जो थ्योरी है ये बिल्कुल गले नहीं उतर रही है, खासतौर पर जब मैं इसे 2024 के यूपी इलेक्शन के मद्देनजर देखता हूं। आज की तारीख में मुझे राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा वर्सेस नरेंद्र मोदी की मां की गाली को लेकर भावुकता, इनके बीच में मुकाबला अगर मैं करता हूं तो मुझे वोट अधिकार यात्रा और महागठबंधन बिहार चुनाव में आगे खड़ा हुआ नजर आता है। अभी कुछ दिन बाकी हैं, हम देखेंगे कि आगे आगे कितना पानी गंगा के पुलों के नीचे से बहता है। तो बिल्कुल आप दोनों पक्ष को सुन रहे थे। एक को ये लगता है कि जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली वो उस तरीके से सफल नहीं होगी क्योंकि उसमें महागठबंधन एक नहीं है। सामने तो दिख रहा था लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और बातें हो रही हैं। दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री भावुकता का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा चल नहीं रहा है। एक बात इस पूरे बात में मिसिंग है कि प्रशांत किशोर भी वहां पर माहौल बना रहे हैं।
क्या माहौल होगा, गर्मा गर्मी का माहौल तो आपने देख लिया। बिहार का जो माहौल है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ तक। नमस्कार।